Hello students, now we are going to move forward in our chapter which was consumer protection, the last chapter of your part B of business studies. So here we are going to learn about the concepts of consumer and who is the consumer, whether it is applicable to each and every single person or it applies only on some specific person only. So we are going to learn about who is the consumer and under what circumstances can we file the complaints, and who are which are the organizations are there which can complain on the behalf of the consumers, like that. So first of all we are going to discuss who is a consumer. कंज्यूमर कौन है, ठीक है. फर्स्ट वन, तो कंज्यूमर किसको बोलते हैं? सी, सबसे पहले वन हु बायज द गुड्स और हायर सर्विसेज फॉर सम वैल्यू. और यहाँ पर कुछ वैल्यू रहती है, मीन्स वैल्यू का आप बोल सकते हो इन शॉर्ट कंसिडरेशन. कंसिडरेशन कंसिडरेशन मीन्स जब भी आप कुछ खरीदते हो, व्हेनेवर यू परचेज समथिंग यू गिव समथिंग इन एक्सचेंज, दैट इज कॉल्ड एज कंसिडरेशन एज पर बाय लॉ. है ना. तो ये लॉ के थ्रू कंसिडरेशन कुछ होना चाहिए, लाइक प्रॉमिस, लाइक यू आर बाइंग अ मोटरसाइकिल. सो व्हाट यू गिव देम अ डाउन पेमेंट. Down payment doesn't mean that you are paying the entire amount. Okay, you are paying just a part of payment, the rest will be in installment. So still you sign a contract with them and you say that I am going to pay that in future, so it's a kind of promise done by you. So that promise is also kind of consideration, so that must be there. ओके okay? अगर पैसा नहीं भी दिया बट प्रॉमिस दिया है, साइन करके दिया है अपन ने लिख कर कि हम फ्यूचर में पे करेंगे, और फिर कुछ प्रोडक्ट में कुछ खराबी आती है, डिफेक्ट आता है, इन दैट केस वी आर कंज्यूमर्स, और हम बिल्कुल उसको बिल्कुल हम जो भी उससे क्लेम करेंगे कंपनसेशन, या फिर डिफेक्टिव प्रोडक्ट है तो हम उससे बोल सकते हैं कि आप इसको चेंज करके दो. तो ये कंसिडरेशन ज़रूरी है. विदाउट एनी कंसिडरेशन आपने कुछ दिया ही नहीं बदले में और ऐसे ही ले लिया, से फॉर एग्जांपल कुछ अपन ने चीज़ ले ली और उसको अपन ने सिर्फ मान लिया कि ये तो बस हमने उसको यूज़ कर लिया, जैसे कि उठा के चले गए, यूज़ कर रहे हो उसको, तो दैट इज नथिंग हैज़ बीन गिवन, लाइक कंसिडरेशन है कुछ भी नहीं. और ऐसी चीज़ को कंज्यूम करके अगर आपको कुछ गलत हो जाता है या आपकी तबीयत बिगड़ जाती है, तो दैट इज द केस यू कैन नॉट कॉल योरसेल्फ अ कंज्यूमर, बिकॉज आप उसको यूं ही उठा के ले गए और यूज कर लिया. ठीक है. तो कंसिडरेशन वहां पर होना चाहिए, बदले में कुछ मनी और प्रॉमिस, लाइक दैट. देन सेकंड वन, एनी यूजर ऑफ सच गुड और बेनिफिशियरी ऑफ सर्विसेज विद द अप्रूवल ऑफ द बायर. तो यहाँ पर मान लो कोई अप्रूवल लेकर यूज कर रहा है, जैसे कि मान लो आपके पेरेंट्स पैसे दिए, कंसिडरेशन दिया और आपके लिए फ्रूटी लेकर आए या खुद के लिए लेकर आए, बट आपने उनसे पूछा कि क्या मैं इसको पी सकता हूँ, तो उन्होंने बोला यस ऑफ कोर्स यू कैन हैव इट, और आपने उसको पी लिया, तो आपने अप्रूवल लिया ना बायर का. बायर कौन था? आपके पेरेंट्स. बट स्टिल व्हाट यू हैव डन, यू आस्क्ड फॉर द परमिशन एंड यू विल आल्सो बी कॉल्ड एज कंज्यूमर इफ समथिंग रॉन्ग हैपेंस टू यू. ओके, आफ्टर कंज्यूमिंग दैट गुड, अगर आपको कुछ हो जाता है तो आप भी कंज्यूमर हो, क्योंकि आपने उसकी अप्रूवल से, जिसने कंसिडरेशन दिया उसकी अप्रूवल से उस चीज को यूज किया. Okay. The third one, anyone who uses the goods bought or services hired for earning livelihood by self employment. अब अगर आप कुछ गुड्स बाय करते हो जो आप अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में यूज कर रहे हो, तो उस चीज को, जैसे कि अपन कई बार बात कर सकते हैं, लाइक मैनी पीपल्स आर हैविंग सलून्स, so suppose they are buying hair dryer, so they are actually self employed there. तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में अगर कोई चीज आप परचेस कर रहे हो और यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड, तो यू आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ कंज्यूमर इन दिस केस. ओके. Now, under what circumstances can the complaints be filed? ऐसी कौन सी स्थितियां हैं, कौन सी सिचुएशंस है जहाँ पे आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो? सबसे पहला, फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस, जैसे कि अंडर वेइंग करके देना. अगर कोई अंडर वे करके दे रहा है आपको प्रोडक्ट, कम तोल के दे रहा है, तो ये चीज़ कैसी हो जाती है? फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस. इट इज द काइंड ऑफ फ्रॉड डन विथ यू. डुप्लीकेट प्रोडक्ट may be possible, like in the market you must have noticed that in deodorants many duplicate dubious products are there which are duplicate. Actually it is just like a copy, and they are taking the entire amount from you, but they are giving you a duplicate copy of that product, sorry. Then in this case you can say that this is a fraud done with you. Okay, so you can file a complaint. Then if goods are defective, defective means some problem is there. Suppose you purchased a bike and there is some deficiency in the product, like engine is not is creating some kind of noise, then it is not right engine, there is something wrong with the engine, so this product you can say that it is defective. So here again you can file a complaint. Then third point, if there is any deficiency in the services hired, suppose
when you hire some kind of services and there is some deficiency in it. Suppose you hired some banking service or insurance services, and they promised you that they will take the amount from home, and they will deposit that amount in the bank, and they are not fulfilling that thing which has been promised by them. So in this case, if any shortcoming is there in the service, then you can say that you can file a complaint against them. Okay, so any type of service it can be which can be hired by you. So in that case, suppose many times they such kind of companies come across जो कि आपको कहते हैं कुछ सर्विस देने का काम कर रही है. ओके, दे आर ट्राइंग टू प्रोड्यूस सम काइंड ऑफ सर्विसेज. अब वो आपकी होम क्लीनिंग की सर्विस होती है, एंड दे सेड कि हम वैक्यूम क्लीनर से करेंगे सब कुछ, बट एट द एंड ऑफ द डे यू रियलाइज दैट सब कुछ किया उन्होंने बट वैक्यूम से नहीं किया. दे स्वेप्ट बाय ब्रूम एंड ऑल, बट दे हैव नॉट यूज दिस वैक्यूम क्लीनर्स एवरीवेयर, बट दे हैव प्रॉमिस्ड यू. So if something which has been promised and in services they are not providing such kind of thing, then you can file a complaint against them. जैसे कि स्कूल इंस्टीट्यूशंस के केस में, कॉलेजेस के केस में, इन केस ऑफ एमबीए कॉलेजेस यू मस्ट नोटिस कि अगर वो आपको बोलते हैं कि फ्री सर्टिफिकेशन हम आपको देंगे ओरेकल के, जावा लैंग्वेज के, सी प्लस प्लस लैंग्वेजेस के, या फिर आपकी फ्री ट्रेनिंग होगी, तो ऑल दिस सच काइंड ऑफ प्रोमिस आर फेक प्रोमिस जो कि फुलफिल नहीं करता कॉलेज. सो व्हाट इज दिस? दिस इज शॉर्ट कमिंग इन द सर्विस. आपको सर्विस जो उसके लिए आपने पैसे दिए, कॉलेज में पे किया, एडमिशन दिया, दे आर नॉट गिविंग यू सच काइंड ऑफ services. Each and every service is not provided to you, and there are some shortcomings in the services, then it is must be noted, you can file a complaint against that. Now the next question: who can the complaint be filed, or with judicial machinery are available to deal with consumer grievances? So which are the agencies we are going to discuss in the last? As of now we can just remember this: at the district level it is district forum, at the state level it is state commission, at the national level it is national commission. Now district forum will take care of cases only up to 20 lakh. Okay, now this was as per Consumer Protection Act 1986, but recently this has been changed. This Consumer Protection Act 1986 has been replaced by Consumer Protection Act 2019. Recently, this year only, it has been changed. Now here the limit has been changed, so this is not 20 lakh, it is now 1 crore actually. Okay, then here state commission, here we can say that compensation of 20 lakhs. Okay, so it is like 20 lakhs to 1 crore here. Okay, तो यहाँ पर 20 लाख से 1 करोड़ के बीच के केसेस हैंडल किए जाते हैं, बट नाउ इट हैज बीन चेंज, इट इज अप टू 10 करोड़. Up to 10 crore cases can be looked after by this state commission, and in case of national commission it is here more than 1 crore. Okay, exceeding the value of 1 crore, but now this is more than 10 crore as per Consumer Protection Act 2019. Okay, recently this all these things have been amended. Now here they are writing, suppose appeal against the district forum कैन बी डन विद इन 30 days. अब यहाँ पर क्या है, अगर आप किसी स्टेट कमीशन, डिस्ट्रिक्ट फोरम, किसी के भी decision say, if you're not satisfied, then you can file a complaint in the next one. Suppose here we are not satisfied with the decision of this district forum, so आपको स्टेट कमीशन में अपील करनी है, तो आप 30 days के अंदर ही करोगे. इफ इन केस स्टडीज, if it comes that consumer is complaining after 45 days, then you must write in this case study that he is complaining after 45 days, and according to this act they should be in complaining within 30 days. So actually here the consumer has no right to complain, because already the time period which is 30 days has been over, because already we are talking about 45 days and the time period should have been the 30 days. 30 दिन तक का टाइम रहता है. ठीक है, इफ यू नॉट सेटिस्फाइड यू कैन फाइल इन द नेशनल और स्टेट एनीवेयर. ओके, स्टेट से अगर नहीं खुश है तो कहाँ, डिस्ट्रिक्ट पे, और डिस्ट्रिक्ट से आप हैप्पी नहीं हो तो कहाँ, नेशनल कमीशन पे. बट 30 days ये आपका डेडलाइन है वहाँ से कि इतने दिन के अंदर आपको करना है. अब यहाँ पर जो अमाउंट लिखे हुए, लाइक अमाउंट इज बीन गिवन, लाइक जो आपकी अपोजिट पार्टी है, वो जो भी डिक्लेयर किया जाता है गिल्टी है ना, हैज टू डिपॉजिट 25,000 और 50%. तो अब यहाँ पर 25,000 हटा दिया गया है. हियर ऑल्सो यू कैन सी 35,000 इज देयर, तो 35,000 और 25,000 ये हटा दिया गया है. सिर्फ दूसरा क्राइटेरिया 50% ऑफ द फाइन अमाउंट विच एवर इज लेस, और यहाँ पर भी 50% ऑफ अमाउंट ऑफ कंपनसेशन विच एवर इज लेस. यहाँ पर यानी कि अगर आपको अगर
केस करना है, लाइक जो अपोजिट पार्टी है उसको केस करना है कि क्योंकि अगर वो खुश नहीं है, सपोज आपने केस कर लिया, केस आपने जीत लिया, बट दिस अपोजिट पार्टी जो है आपके सामने वाली कंपनी वो खुश नहीं है, तो वो करना चाहती है सबसे पहले तो कंपनसेशन, जो भी स्टेट कमीशन बोलेगा या फिर आपको जो जितना भी पेनल्टी फाइन लगाया जाएगा उसका 50% अमाउंट आपको देना है, ठीक है, अपील करने के लिए। ऊपर अपील करना चाहते हो, जैसे कि स्टेट से आप नेशनल कमीशन में अपील करना चाहते हो, तो आपको कितना देना पड़ेगा, 50% ऑफ द अमाउंट ऑफ द फाइन, विच एवर अमाउंट इज आस्क्ड, जो भी मांगा गया है ना, स्टेट कमीशन जो बोला है कितना भरना है आपको, तो उसका जमा करना पड़ेगा, फिर एक अपील हो पाएगी। दिस इज द केस। नाउ विद इन व्हाट पीरियड कैन द कंप्लेंट बी फाइल्ड? So it is, the complaint must be filed within 3 months of purchase, and if some testing of goods is required then within 5 months। तो कब तक आप कर सकते हैं यहाँ पे, द कंप्लेंट मस्ट बी फाइल्ड विद इन 3 मंथ। अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है, कुछ एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, गुड्स सेल करा है किसी ने ऐसा फ्रॉड करते हुए, या फिर कुछ डुप्लीकेट चीज आपको बेची है, देन इन दैट केस ओनली 3 मंथ टाइम इज देयर। बट इफ ऐसे कुछ गुड है जिसमें टेस्टिंग की भी जरूरत पड़ती है, तो उसमें टाइम पीरियड है 5 मंथ्स का। उसमें कुछ एजेंसीज है जो कि आपका टेस्टिंग करेंगी, बहुत सारी कंज्यूमर एजेंसीज ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही है, ओके। तो वो चीज़ क्या क्या करेंगे, वो उसका टेस्ट करवाएंगी प्रोडक्ट का, और फिर उसके लिए वो कंप्लेन कर सकते हो। इफ़ यू आर फाउंड राइट, जेन्युइन अगर आपकी ग्रीवेंसेस है, शिकायत है, कंप्लेन है, देन डेफिनेटली इट विल बी फाइन फाइल्ड, ओके। नाउ क्वेश्चन फिफ्थ इज व्हाट, हु आर नॉट कंसिडर्ड एज कंज्यूमर। अब कंज्यूमर किसको नहीं मानते कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत? तो अभी आपके एग्जाम में 1986 ही लिख सकते हो, बिकॉज बुक्स में चेंजेस नहीं है। अभी कंज्यूमर मे बी नेक्स्ट बुक जो आपकी आएगी उसमें शायद ये चेंजेस हो जाएंगे। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ये जो रिप्लेस हो चुका है 1986 बाय 2019 से, तो वो चीज़ अब आ जाएगी। अब उसमें कंज्यूमर किसको हम नहीं मानते, देखो यहाँ पर केस स्टडी में कहाँ से आता है, द पर्सन हु ऑब्टेन द गुड फॉर रिसेल। मतलब कि ऐसा है कोई, जैसे कि शॉपकीपर गुड परचेस करता है, वो गुड खराब हो गया या उसको उसने कंज्यूम किया, तो वो उसने आगे बेचने के लिए खरीदा ना, रिसेल करेगा, वो अपना प्रॉफिट कमाएगा। तो ये जो चीज़ है ये कंज्यूमर के केस में नहीं आता, आप उसको कंज्यूमर नहीं बोल सकते हो, तो वो कंज्यूमर काउंट नहीं होता है। जब भी रिसेल का केस आता है तो ही इज दैट पर्सन विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ कंज्यूमर। सेकंड, द पर्सन हु यूजेस द गुड विदाउट द अप्रूवल ऑफ द बायर। विदाउट द अप्रूवल ऑफ द बायर, जैसे कि पेरेंट्स के केस में मैंने अभी बात की थी, सपोज फ्रूटी लेकर आए आपके पेरेंट्स और आपने उनसे पूछा, परमिशन लिया और पी लिए। अब ऐसा भी हो सकता था वो आपके पेरेंट्स फ्रूटी लेकर आए एंड सपोज कोई आया वहाँ पे और वो उसको उठा के लेकर चला गया, ठीक है। अब जब वो लेकर चला गया उसने परमिशन वगैरह ली नहीं है किसी से, और वो चुरा के लेकर चला गया, उसने पी लिया। अब वो जो पी लिया है उसने, तो उससे खराब हो गई उसकी तबीयत, क्योंकि वो कुछ कंटेमिनेटेड हो सकता है ना, जिसकी वजह से उसकी तबीयत बिगड़ गई, तो वो कंज्यूमर के केस में नहीं आएगा। जब आपने अप्रूवल नहीं लिया है बायर से और आपने उस चीज को कंज्यूम कर लिया, देन इन दैट केस यू विल नॉट बी कॉल्ड अ कंज्यूमर। देन थर्ड पॉइंट, द पर्सन हु अवेल्स द सर्विसेज विदाउट द अप्रूवल ऑफ द बायर। Okay, the first one was resale, then the person who uses goods without the approval of the buyer, then it's about services without the approval of the hire। अगर गुड्स और सर्विसेज दोनों ही मार्केट में सेल होती है, अब सर्विसेज भी आप यूज कर रहे हो विदाउट द अप्रूवल ऑफ द बायर ऑफ इट, तो वो चीज़ आप कंज्यूमर के केस में नहीं आओगे। लाइक सर्विसेज ऑफ अ बार्बर, सपोज आप बहुत महंगे महंगे सलून्स होते हैं, सपोज यू वेंट ओवर देयर और यू वेंट टू अ जिम एंड यू फाउंड दैट विदाउट अप्रूवल आप जा रहे हो, जिसने पैसा पे किया आप उसको नहीं पता, और आप वहाँ पे चले गए कि हाँ उसने मुझे भेजा, सेंड किया, मैं करूँगा क्योंकि उसने पैसा पे कर दिया है, बट उसकी अप्रूवल आपने ली है, और सपोज समथिंग रॉन्ग हैपन्स टू यू इन सलून और समवेयर, तो व्हाट हैपन्स, बिकॉज आप अगर चोट लग गई या आपको सही से गाइडेंस नहीं मिला, तो आप उसके अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि आपने अप्रूवल नहीं दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, जिसने कंसिडरेशन दिया है, पैसे दिया है, पेरेंट्स हो सकते हैं कोई भी, तो वो जो हैं उनको बिल्कुल आपको उनकी अप्रूवल ज़रूरी है उनका, तो ही आप कंज्यूमर काउंट होगे, अदरवाइज यू विल नॉट बी काउंट एज अ कंज्यूमर, ये याद रखना। ठीक है, केस स्टडी सॉल्व करते टाइम इसी चीज़ को हमको नोट करना है, इसलिए बात बहुत ध्यान से सुनना। ओके। फोर्थ, द पर्सन हु ऑब्टेन गुड्स विदाउट एनी कंसिडरेशन मैं बता चुका हूँ, व्हेन यू आर परचेसिंग समथिंग यू आर गिविंग समथिंग इन एक्सचेंज, लाइक मनी, like a promise। So in this case if no consideration is there then you are not a consumer। बदले में कुछ देना है कंज्यूमर को, तो ही आप कंसिडरेशन उसको मानोगे, अगर कंसिडरेशन नहीं है तो आप कंज्यूमर भी नहीं हो। ठीक है। नाउ द फिफ्थ पॉइंट, द पर्सन हु हायर्स और अवेल एनी सर्विसेज विदाउट एनी कंसिडरेशन।
ओके। अब यहाँ पे गुड्स के लिए लिखा है, सर्विसेज के लिए, दोनों में कंसिडरेशन जरूरी है। कंसिडरेशन नहीं है, आप कंज्यूमर नहीं हो, ये चीज हमको याद रखनी है यहाँ पे केस स्टडी में कौन सा आ सकता है, रिसेल वाला पॉइंट आ सकता है, या फिर कुछ ऐसी बात कर सकते हैं कि अप्रूवल नहीं दिया और किसी ने यूज कर लिया गुड्स को, तो क्या वो केस का फाइल कर सकता है कि नहीं, तो आपको लिखना पड़ेगा नहीं कर सकता, ही इज नॉट, ही विल नॉट बी कॉल्ड एज अ कंज्यूमर बिकॉज ही हैज नॉट टेकन द अप्रूवल ऑफ द यूज ऑफ दैट गुड, उस गुड को यूज करने का परमिशन वगैरह कुछ भी नहीं लिया उसने, है ना। तो अप्रूवल होना चाहिए बायर से, तो ही आप कंज्यूमर हो, ये पॉइंट याद रखना। एंड कंसिडरेशन वाज द थर्ड वन, कंसिडरेशन यानी बदले में कुछ दिया ही नहीं हो, तो वो चीज़ भी आप कंज्यूमर नहीं मानोगे और वो व्यक्ति भी कंप्लेंट नहीं कर सकता है। नाउ हु कैन फाइल द कंप्लेंट, कंप्लेंट कौन फाइल कर सकता है, कोई भी कंज्यूमर कर सकता है, एनी कंज्यूमर, एनी रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन, जितने एसोसिएशन काम कर रहे हैं अपने इंडिया के अंदर, उनमें से कोई भी कर सकता है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है। वन और मोर कंज्यूमर्स ऑन बिहाफ ऑफ न्यूमरस कंज्यूमर्स, अब वन और मोर कंज्यूमर, अकेला कंज्यूमर भी कंप्लेन कर सकता है, एंड वन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल, मतलब ऐसा कुछ ग्रुप बना के सबको रिप्रेजेंट करते हुए कोई कंप्लेन करे, ऐसा भी हो सकता है। अ लीगल हायर ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड कंज्यूमर, सपोज somebody has consumed something and now he is dead, जैसे कि किसी भी गुड्स के केस में हो सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, समथिंग प्रेशर कुकर वगैरह लिया, फिर उसमें ऐसा कुछ हो गया जिससे उसकी डेथ हो गई, तो उसका डिसीज्ड मेंबर यानी कि जिसकी डेथ हो गई है, उसका रिलेटिव लीगल हायर, ही कैन फाइल अ कंप्लेंट। ओके, वो कंप्लेंट कर सकता है। नाउ अगेंस्ट होम द कंप्लेंट कैन बी फाइल, कंप्लेंट किसके अगेंस्ट की जा सकती है, तो यहाँ पे द सेलर यानी कि जो बेच रहा है उसके, मैन्युफैक्चर जो बना रहा है, या फिर डीलर जो मार्केट में हमको दिखते हैं, ठीक है, विच आर डिफेक्टिव, तो यहाँ पर जो सेलर है, मैन्युफैक्चर, डीलर है गुड्स के, और गुड्स कैसे होने चाहिए, डिफेक्टिव, तो आप उनके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। तो डिफेक्ट का यहाँ पे मतलब क्या होता है, डिफेक्ट यानी कुछ ना कुछ खामी, ओके, समथिंग which is which you can say as a problem with the product, okay, तो डिफेक्ट मीन्स फॉल्ट, फॉल्ट हो सकता है किसी प्रोडक्ट में, जैसे कि इलेक्ट्रिक रॉड में शॉक आ सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक फॉल्ट है उसमें कुछ, ठीक है। इम्परफेक्शन और शॉर्ट कमिंग इन क्वालिटी, क्वालिटी में अंतर आ सकता है, जैसी क्वालिटी आपको मांगी थी वैसी दी नहीं उन्होंने, ठीक है। देन प्योरिटी ऑफ द गुड, वो भी रहता है, लाइक कंज्यूम कर रहे हो आप कुछ चीज, सपोज यू कंज्यूमिंग सम बिस्किट्स और सम product like juice and all, so purity is the thing, something which which about which you are sure that it should be pure, and if it is not pure, like pure ghee is there, so suppose the company is mixing some chemicals in it, the artificial and all these kind of ingredients are there, then it is not pure actually, so in this case also we can file a complaint, okay. So this is, all these things are defect. Now the provider of the services, if there is deficiency in any manner, so deficiency means in the some means any imperfection, shortcoming, inadequacy in the quality, nature and manner of performance of the service. Now the same thing is written against the services also, because I already told you there are two things which are there in the market for sales purpose, one is good, other one is services. So here also some deficiency can be there, like a barber or a saloon person, he is not well trained and he is not giving you proper service, so definitely deficiency in service is also there. So what you say, that you can file a complaint against such a kind of thing, because deficiency in services means you're actually you're hiring somebody's services, and if it is not proper, then definitely you can file a complaint. Like example I given services for these colleges also, or any training institute also, if they are promising you that they will provide you good faculties from IIMs, and they promised you in the beginning, but at the last moment when you completed the course, you found that no such faculty came from all IIM and all, so then definitely this is a deficiency of service. So here also you can file a case or a complaint against such a kind of thing or deficiency in the service. Now redressal एजेंसीज, ओके, ये वो एजेंसीज है जिसका अपन अभी डिस्कस करेंगे, लाइक डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, ओके। अभी यहाँ पर क्या करते हैं, रिड्रेसल एजेंसीज, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एंड द जुरिसडिक्शन, मतलब रिड्रेसल मतलब आपको जब एक नुकसान होता है, क्षति पहुंचती है कंज्यूमर को, तो उसके अधिकारों की रक्षा के लिए उनको कंपनसेशन दिलवाना वगैरह, इसका काम कौन करती है, यही एजेंसीज करती हैं। सबसे पहली होती है डिस्ट्रिक्ट फोरम, तो डिस्ट्रिक्ट फोरम क्या है, district forum consists of the president and two other members. So the president can be retired or working judge of the district court. They are appointed by the state government. Okay, अब यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट फोरम है वहाँ पे कौन रहता है, द प्रेसिडेंट ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट फोरम, याद रखना ऑब्जेक्टिव में आते हैं। ही कैन बी रिटायर्ड ऑफ अ वर्किंग जज ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ही कोई रिटायर्ड जज रहता है, वो प्रेसिडेंट बनता है यहाँ पर,
ठीक है। नाउ दे आर अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। डिस्ट्रिक्ट फोरम में, स्टेट कमीशन में, दोनों में याद रखना स्टेट गवर्नमेंट हायर करती है यहाँ पर प्रेसिडेंट को, ठीक है। द कंप्लेंट्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज वर्थ 20 लाख और लेस कैन बी फाइल्ड इन दिस एजेंसी। अब यहाँ पर पहले के टाइम में लाइक इन 19 अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट दिस 1986, वहाँ पर क्या था कि 20 लाख तक ही देखते थे, बट अभी मैंने आपको क्या बोला कि चेंज हो गया, आपको 20 लाख ही याद रखना है, 20 lakhs इन द इन दिस वाइल राइटिंग आंसर्स यू शुड रिमेंबर 20 lakhs। बट अभी कितना हो गया, 1 करोड़ हो गया वहां तक, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। नाउ और लेस कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट दिस एजेंसीज। नाउ एजेंसी सेंड द गुड्स एंड टेस्टिंग इन द लेबोरेटरी। अब एजेंसी क्या करती है, जो भी गुड्स उसको लेबोरेटरी में टेस्ट के लिए भेजती है, फिर इफ रिक्वायर्ड गिवन डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट्स। लैब की जब रिपोर्ट आती है तो डिसीजन मेकिंग करती है अपनी। इफ द एग्रीव्ड पार्टी, मतलब जो पीड़ित पार्टी जिसको नुकसान पहुंचा है, इज नॉट सेटिस्फाइड विद द jurisdiction ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट फोरम, मतलब जो भी न्याय दिया गया, जो इसको जो भी आपकी जो जवाब दिया गया वहां से डिस्ट्रिक्ट फोरम के द्वारा, अगर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो तो ही कैन अपील इन द नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल, लाइक स्टेट कमीशन में वो अपील कर सकते हो। कितने दिन के अंदर, 30 days। ये चीज 30 days वाला जो चीज है ना, ये कॉमन है, दिस थिंग इज कॉमन एवरीवेयर, सो यू रिमेंबर दिस 30 days। ये डिस्ट्रिक्ट फोरम में भी 30 days है, स्टेट कमीशन में भी 30 days है, एंड इन नेशनल कमीशन ऑल्सो इट इज 30 days, ओके, याद रखना। नाउ स्टेट कमीशन क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ ए प्रेसिडेंट। अब यहाँ पर भी प्रेसिडेंट है, एंड एटलीस्ट 2 members आर प्रेजेंट ओवर देयर। नाउ द प्रेसिडेंट मस्ट बी अ रिटायर्ड और वर्किंग जज ऑफ द हाई कोर्ट। अब यहाँ पर जो व्यक्ति वो कौन रहेगा, हाई कोर्ट का बनेगा। वहां पर कौन सा था आपका, यहाँ पे आपने स्टेट इससे पहले वाला देखा तो वहाँ पे कौन था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का। देखो डिस्ट्रिक्ट फोरम है तो यू कैन रिमेंबर दैट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ही वहाँ पर कौन रहेगा, प्रेसिडेंट रहेगा। यहाँ पर जो प्रेसिडेंट वो कौन है, जो कि यहाँ पर काम कर रहा है, द प्रेसिडेंट मस्ट बी रिटायर्ड ऑफ हाई कोर्ट का रहता है, ठीक है। वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यहाँ पर हाई कोर्ट है ना, ये इसको याद रखना। ऑब्जेक्टिव में आता है, देन दे आर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। दिस आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट हियर आल्सो ही इज बीन अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। नाउ द कंप्लेंट फॉर द गुड आर मोर देन 20 लाख। अभी इन दिस केस इट इज अप टू 10 करोड़, मोर देन 1 करोड़, 1 करोड़ टू 10 करोड़ के केसेस आप देखेगा स्टेट कमीशन, ठीक है। बट यहाँ पे कितना है, मोर देन 20 lakhs टू 1 करोड़, ये पुराना वाला है, कैन बी फाइल्ड इन द स्टेट कमीशन ऑन रिसीविंग कंप्लेंट बाय द स्टेट कमीशन। जैसे स्टेट कमीशन से, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे जो फाइल की गई है स्टेट कमीशन में, और रिसीविंग कंप्लेंट अगेंस्ट द स्टेट कमीशन कॉन्टेक्ट द पार्टी अगेंस्ट whom the complaint is filed and send the good for the lab test, and in the case of aggrieved party is not satisfied, they can file a complaint in the national commission in the within the 30 days। अब यहाँ पर जो केस है, देखने वाली चीज क्या है, 20 लाख से 1 करोड़, ये अमाउंट अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पर जो कंप्लेंट रिसीव होती है स्टेट कमीशन के पास में, वो क्या करेगा, कांटेक्ट करेगा वहाँ पे, क्योंकि वो जो भी पार्टी है उसमें जिसने भी केस कर रखा है उससे पूछेगा, उससे गुड्स मंगाएगा, उसकी रिपोर्ट आ जाएगी लैब में, टेस्ट होकर रिपोर्ट आएगी, देन दे विल टेक द डिसीजन। और उस डिसीजन से अगर आप खुश नहीं हो, अगर वो बोलते हैं कि हाँ नहीं ये तो सब ओके है लैब टेस्ट के इससे, एंड इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, तो आप उसमें आगे जा सकते हो, नेशनल कमीशन में कंप्लेन कर सकते हो, बट अगेन 30 days के अंदर ही आपको करना है, ठीक है। टाइम अगर 31 days हो गया या 32 days हो गया तो अपन कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हो, है ना। ये चीज अच्छे से याद रखना, ये हो सकता है केस स्टडी में ये पॉइंट भी हो। नाउ नेशनल कमीशन, नेशनल कमीशन यहाँ का सबसे टॉप वाला पार्ट रहता है, इस पे आप अगर सेटिस्फाई नहीं हो तो फिर आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, ठीक है, कंप्लेन करने के लिए। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है यहाँ पे। नाउ द नेशनल कमीशन कंसिस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट एंड 4 members, ठीक है। वहाँ पे इससे पहले वाले में 2 members थे, यहाँ पे प्रेसिडेंट के अलावा 4 members हैं। वन ऑफ whom shall be a woman। अब इसमें से एक कौन रहेगी, लेडी रहेगी। दे आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये नेशनल कमीशन छोटा मोटा नहीं है, बड़े लेवल पे, दैट डेफिनेटली यहाँ पे एक सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसमें अपॉइंट करेगी लोगों को, ठीक है। नाउ द कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड इन द नेशनल कमीशन इफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स एक्सीड 1 करोड़। अब वहां पर क्या देखा था, स्टेट कमीशन में, सॉरी डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में कितना था, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में 20 लाख था, फिर 20 से 1 करोड़ था आपका स्टेट कमीशन में। नेशनल कमीशन क्या रहेगा, मोर देन 1 करोड़ रहेगा। तो यहाँ पर द अमाउंट ऑफ केसेस विच आर मोर देन ऑफ 1 करोड़, so it will be taken care of by national commission। On receiving the complaint against the national commission, inform the party against whom complaint is filed and sends the goods for testing if required and gives judgment। okay, अब यहाँ पर भी वही काम हो रहा है, सेम पार्टी को कांटेक्ट कर रहे हैं, लैब में रिपोर्ट भेज रहे हैं गुड्स को, अगर आपको चेक करवाना है फिर उसमें रिपोर्ट आ जाएगी,
lab key, then on the basis of that they will make the decision. If the aggrieved party is not satisfied, अगर अभी भी अब satisfied नहीं है judgment से, तो they can file a complaint in the supreme court within 30 days. टाइम पीरियड अभी भी 30 डेज है, देखो है ना, 30 डेज एक कॉमन टाइम पीरियड है, तो उसका याद रखना। और कहाँ पर यहाँ पे कंप्लेन करना है, देखो नेशनल कमीशन में अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो, अगर केस स्टडी आती है और उसमें लिखता है कि कोई व्यक्ति है जो कि अमाउंट ज़्यादा था, 1 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट का था केस, और उसको देख रहा था नेशनल कमीशन, एंड ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड, so where he can go and complain, तो आपको लिखना वहाँ पे सुप्रीम, he will have to approach to the supreme court within 30 days of time period, ये अपने को लिख कर आना है। so this was थ्री, this is also called as 3 tier agency of redressal, है ना, 3 tier level पे रहती है भी। तो this is all from a chapter from where they can ask the questions, okay, there's no need to do this if you are doing this all district, state, national, तो उसी का difference है। so this is all, that's all for today। thank you, if you have any kind of doubt you can ask me through WhatsApp, okay, thank you।